हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई अगस्त 2023 को लेकर। तो आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, चेक भी जो है आप कर लिए होंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर कि आपका सीटेट में कितना नंबर है, कि आप लोग यहाँ पर जो है उस सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है, चाहे आप जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या फिर SC ST या फिर दिव्यांगता या फिर यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर बिहार को लेकर भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो ओबीसी होते हैं उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स 82 या फिर जो है आपके यहाँ पर 83 चाहिए। इसको लेकर भी हम यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जो है यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट का एग्जाम 1-2 नंबर से नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो क्या आप लोगों का यहाँ पर 1-2 नंबर बढ़ सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जब आप अपना सीटेट का रिजल्ट चेक करेंगे, मतलब 2023 वाला, आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 25/9/2023, जो कि आज ही आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया। जहाँ पर आपका रिजल्ट का नंबर दिया रहता है, टोटल नंबर, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर नोट करके जो है आपका लिखा रहता है, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ जो है आपकी डिटेल जो है वो दिए रहते हैं। आगे जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर 60% मतलब 60% से अधिक नंबर लाए हैं तो आप यहाँ पर क्या है कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 150 नंबर का आपका सीटेट का पेपर होता है और 60% का मतलब 90 नंबर आप यहाँ पर लाए हैं तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। उसके जस्ट आप यहाँ पर तीसरे लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर आपका मतलब दिया गया है कि यदि आप SC ST या फिर OBC या फिर जो है आप यहाँ पर डिफरेंटली एबल, मतलब यदि आप यहाँ पर दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं तो अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आपका रिजर्वेशन होता है उस पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर छूट जो है मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका 5% छूट को लेकर नहीं दिया गया है, कहीं पर आपके यहाँ पर 82-83 नंबर को लेकर नहीं दिया गया है। तो आप कैसे यहाँ पर 55% मतलब सीटेट में 82 या फिर 83 आप क्वालिफाई हैं, कैसे आप मानेंगे? तो अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने आज का रिजल्ट देख लिया, जब आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है, जब आपका डिजी लॉकर में आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डिजी लॉकर का लोगो है और ये जो है आपका डिजी लॉकर का सीटेट का सर्टिफिकेट है। जस्ट आप सर्टिफिकेट में नीचे आएंगे, मतलब जो आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आता है वो वाला, जस्ट वहाँ पर जो आपका बार कोड होता है, बार कोड के नीचे सर्टिफिकेट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की जो आपकी पॉलिसी है उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि 5% आपको रिलैक्सेशन जो है आपको दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी में जो भी आपका रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप इस रिजर्वेशन की पॉलिसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST OBC और जो आपके डिफरेंटली एबल कैंडिडेट होते हैं उनको लेकर। तो आई होप यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीके से आपके टोटल पासिंग मार्क्स जो है वो देख लेते हैं कि कितना आपके पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि आपका 60% बोला गया था, तो इसका मतलब यह है कि जो जनरल कैटेगरी के, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका यदि सीटेट में 90 नंबर है तो आप लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर तो चाहे आप ईडब्ल्यूएस में मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका यहाँ पर 90 नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। उसी तरीके से OBC और SC ST और यहाँ पर दिव्यांगता कैटेगरी के, चाहे आप मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हो, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर क्या है कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, OBC को लेकर कुछ यहाँ पर डाउट रहता है। OBC का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका सीटेट का होता है वो आपका सेंट्रल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप केंद्रीय OBC होने चाहिए, मतलब केंद्रीय OBC का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका OBC का सर्टिफिकेट बनता है। क्योंकि आप देखेंगे OBC कैटेगरी के जो व्यक्ति होंगे, OBC का 2 सर्टिफिकेट बनता है, एक आपका राज्य सरकार वाला, दूसरा आपका केंद्र सरकार वाला। तो केंद्र सरकार वाला यदि आप OBC हैं तब यहाँ पर सीटेट में जो है आपके यहाँ पर 82 मार्क्स जो है वो चाहिए। यदि मान लीजिए केंद्र सरकार में आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका यदि मान लीजिए 83 मार्क्स है और राज्य सरकार की कोई भर्ती आती है और राज्य सरकार में आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपका यहाँ पर क्या है कि आप इस नंबर पे जो है क्वालिफाई होंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या OBC 2 कैटेगरी में होते हैं? तो यस, कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में और स्टेट गवर्नमेंट में वो OBC कैटेगरी में जो है होती हैं। बाकी कुछ ही लोग होते हैं, बाकी उसको लेकर उतना डाउट नहीं है। और बाकी जो होंगे उनको पता होगा कि हम सेंट्रल में क्या हैं और स्टेट में जो है वो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर आते हैं जो आपका कन्फ्यूजन है 82 और 83 वाला, कि यहाँ पर जो OBC SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर 82 या फिर जो है आपके 83 नंबर चाहिए। आपने यहाँ पर देखा था जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आता है तो यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपका सीटेट में 55%, क्योंकि सभी के लिए बोला गया था 60% और यहाँ पर 5% आपको रिलैक्सेशन मिला, इसका मतलब 55%। जब यहाँ पर 55% टोटल आपके 150 मार्क्स का सीटेट का पेपर होता है तो उसका आप यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 82.5 जो है आपके टोटल मार्क्स होते हैं, जो कि इसको बहुत सारे कैंडिडेट बोल देते हैं कि 82.5 आधा कहाँ से होगा, ये आपका होगा 83 नंबर। तो देखिए 83 नंबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 55% का आप निकालेंगे तो 82.5 नंबर होता है। यस, हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप इसी 82 नंबर, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका 82 नंबर होता है, यदि आप इस 82 नंबर का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका 54.6666 इस तरीके से आपका 7%। इसका मतलब साफ है कि जब आप सभी लोग को पता है कि 54.5, यदि आपका 54.5 है, 54.5 से आपका एक भी अंक अधिक हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर एक, मतलब पूरा यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट जो है आपका एक माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 54.66 आपका
आपका प्रतिशत आया है तो यहाँ पर आधा से अधिक है, इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 1, और जब 1 होगा तो ये जो आपका 54 है वो यहाँ पर आपका 55% जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति होते कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 55% पे सीटेट में आपका पास माना जाता है। इसका मतलब आपका 82 नंबर है, तब 83 नंबर को लेकर नहीं, नॉर्मल सी बात है, आपका 83 नंबर है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे जिनका 82 नंबर होता है तो वो यहाँ पर डाउट में रहते हैं कि हम यहाँ पर पास हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर आपका सीटेट में ओबीसी एससी एसटी और दिव्यांगता कैटेगरी में आप व्यक्ति हैं तो आपका यदि 82 नंबर है तो आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं बिहार को लेकर। तो देखिए बिहार में क्या है कि बिहार में जो जनरल कैटेगरी के मेल होते हैं उनका 90 नंबर और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल होते हैं उनका यहाँ पर 90 नंबर। उसी तरीके से ओबीसी, बिहार में ओबीसी 2 भाग में डिवाइड है, ईबीसी और बीसी। देखिए ईबीसी और बीसी में मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका यदि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप यदि जनरल कैटेगरी की फीमेल है, ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी की फीमेल, इसका मतलब यह है कि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। उसी तरीके से एससी एसटी और दिव्यांगता कैटेगरी के, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका यदि सीटेट में 75 नंबर है तो आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं ये आपका बिहार का शिक्षक भर्ती होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपका केंद्र सरकार का शिक्षक भर्ती हो, जैसे आपका केवीएस हो गया, केवीएस की वैकेंसी हो गया, या फिर रेलवे गवर्नमेंट की वैकेंसी हो गई, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो गई, या फिर इसके अलावा कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट की आपकी वैकेंसी आती है, तो वो जो आपका सीबीएसई सेंट्रल लेवल पे जो आपका पासिंग मार्क्स होता है 90 और 82, उसमें जो है आपका आना चाहिए। ये जो आपका बिहार में रिलैक्सेशन मिलता है सीटेट की पासिंग मार्क्स में, ये राज्य सरकार एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन देती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, बिहार की जब शिक्षक भर्ती आएगी और आप बिहार के मूल निवासी हैं और इतना आपका पासिंग नंबर है सीटेट में इतना मार्क्स है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए नंबर बढ़ने को लेकर तो यहाँ पर आपके जब रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं तो कभी आपका नंबर नहीं बढ़ सकता है, या फिर मान लीजिए सीटेट के सीबीएसई की तरफ से कोई उस तरीके का आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया, उस फाइनल आंसर की में विवाद हुआ, यदि कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस होने के बाद यदि आपका जीत मिलती है, तब यहाँ पर क्या होता है कि नंबर आपके बढ़ने के चांस जो है वो रहते हैं। जो कि अभी सीटेट जुलाई अगस्त 2023 को लेकर देखेंगे तो कोई वैसे उस तरीके का आंसर की को लेकर ना ही कोई विवाद है, ना ही कोई आपका कोर्ट केस में है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा पूरा मानना कि ये मतलब हकीकत है कि आप लोगों का सीटेट में मतलब जितना मार्क्स है उतना ही आप लोगों का मार्क्स जो है वो रहेगा, ना ही आप लोगों का 1 नंबर घटेगा, ना ही आप लोगों का 1 नंबर बढ़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हमारा 1 नंबर बढ़ेगा, तो हमारा 82 नंबर है तो 1 नंबर 81 नंबर हो जाएगा तो हम यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जितना आपका मार्क्स रहेगा उतना ही जो है आपके मार्क्स रहेंगे। अब देखिए अब सीटेट दिसंबर 2023 की जितने भी लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट करना मतलब प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का आप वेट मत करिए। आपका दिसंबर 2023 में ही जो है आपके सीटेट का एग्जाम होगा। डिजी लॉकर के चक्कर में कुछ भी नहीं है, वो सीबीएसई का प्रोसेस होता है, वो सभी लोगों का मार्कशीट और जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जितने भी लोग यहाँ पर क्वालिफाई हैं या फिर नहीं भी क्वालिफाई हैं, सभी लोगों का मार्कशीट तो सबका जारी होता है, और जो लोग सेंट्रल लेवल पे क्वालिफाई होते हैं सीटेट, उनका सर्टिफिकेट भी जो है आपका जारी होता है। तो उसको लेकर तनिक भी चिंता मत करिए कि सीबीएसई उधर दिमाग लगाएगी, इधर नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन आएगा और सीटेट दिसंबर 2023 में आप सभी लोगों का एग्जाम जो है आपका होगा। बाकी आप सभी लोग को पता है, और यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका 70,000 पदों पर अगली आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसमें संभवतः क्या फुल चांस है कि सीटेट दिसंबर 2023 वालों को भी यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आपको मौका जो है वो मिलेगा। तो इसलिए जो 6 to 8 की वैकेंसी है, जिसमें आपके टोटल 32,000 पद हैं, तो उसकी आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और सीटेट दिसंबर 2023 की भी तैयारी जो है वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद तुरंत आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिए जाते हैं। सीबीएसई में भी वही आपका पैटर्न है, उतना समय पहले नहीं कि नोटिफिकेशन आपका आएगा फिर उसके बाद आपका एग्जाम काफ़ी समय लिया जाएगा। हर एक चीज़ पहले से मेंटेनेंस रहता है, तो नोटिफिकेशन बाद जो है आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म और जो आपके टेलीग्राम है वहाँ पर जो है आपके शेयर किए जाते हैं। और यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी आप चेक किया करिएगा, बहुत सारे अपडेट वगैरह वहाँ पर भी जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल राइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।